बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। मालदा में पीएम मोदी की रैली। बंगाल में पत्थर दिल सरकार है। निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई तय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग बहुत जल्द इसकी शुरुआत कर देगा। लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान से पहले सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से काम कर रही हैं और एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। उसी कड़ी में बंगाल में चुनाव का आगाज करते हुए मालदा पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मालदा के कार्यक्रम में बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के बाकी राज्यों की तरह बंगाल के लोगों को भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो, लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये योजना लागू नहीं होने दी गई। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। और क्या कहा आप खुद सुनिए। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन मालदा भी है। मैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए बंगाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को 4 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। इससे पूरे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे यहां के किसानों, यहां के नौजवानों को लाभ होगा। यहां टूरिज्म को बल मिलेगा। साथियों, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहां की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है
मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थरदिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी 0 हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहां की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां के